नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, अपन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्थिति विस्तार और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर उनको आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है राजस्थान जीके डेली डोज के नाम से। आज थोड़ा क्या है कि नेटवर्क इश्यू था, इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पाया। अपन आज ऐसे प्री रिकॉर्डेड क्लास को ये अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक विभाग का एक भाग है। तो देखिएगा, जो लूनी बेसिन है किस भाग का ये विभाग है, बताइए। तो देखिएगा, ये पश्चिमी मरुस्थल भाग का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है मित्रों। तो याद रखिएगा, लूनी जवाई बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये बुक दिशा की बुक है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, लूनी राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। लूनी और जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, इनको जाना जाता है गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखना है, देखिएगा सुमेलित करना है। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान आपको दे रखा है। इनके उपनामों से, इनका जो उपनाम है वो क्या क्या रखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा लूनी बेसिन को किस नाम से, देखिए शुष्क रेतीला मैदान ये बाप क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें लूनी बेसिन पचभद्रा, इसके अंतर्गत पचभद्रा झील पाई जाती है किसमें, लूनी बेसिन में। शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं तो ये डेगाना झील इसके अंतर्गत पाई जाती है। और गग्गर के मैदान में सोई नाली जो है गग्गर नदी को अपन कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वो कौन सा अंचल है जिसको अपन बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, वो जानते हैं अपन शेखावाटी अंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्र जिला में जो कौन सा युग्म सम्मिलित है। क्षेत्र से, क्षेत्र और जिला में से कौन सा जो युग्म है वो सम्मिलित है। तो देखिएगा, वो है आपके, देखिए सम्मिलित है आपको बताना है। तो बांगड़ प्रदेश किसको कहते हैं, तो ये बांसवाड़ा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। सीकर, झुंझुनू, चूरू या फिर राजसमंद। तो देखिएगा, बांगड़ प्रदेश की बात करें तो इसमें राजसमंद जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, और उनका नाम क्या है मित्रों। तो प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं राजस्थान में, ये पाए जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला है जो गोंडवाना लैंड का ही भी भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अब अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है। तो देखिएगा, वह स्थान कौन सा है मित्रों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा है, वह अरब सागर का तल है। और ये कहाँ तक जाती है मित्रों, तो याद रखना ये राष्ट्रपति भवन तक जाती है। ठीक है, रायसीना की हिल्स की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की ही पहाड़ियां हैं। देखिए, जिस देश में अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई है बढ़ती जाती है वह कौन सा है। तो जिस दिशा के अंदर बढ़ती है, ये किस दिशा में इनकी जो है चौड़ाई बढ़ती है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम में क्या है इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत का विस्तार है मित्रों, जल्दी से बताइए अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अरावली पर्वत के विस्तार की अगर अपन बात करें तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक इनका जो है विस्तार है, दिल्ली के रायसीना तक। ठीक है, अगला देखिएगा, अरावली पर्वतमाला दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। तो ये किस जिले से प्रारंभ होती है दक्षिण में, तो याद रखिएगा ये सिरोही जिले से प्रारंभ होती है और राजस्थान के उत्तर पूर्व जिले यानी कि झुंझुनू तक ये जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अंदर, देखिएगा राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा के से जो है खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर, यानी कि 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, वैसे तो इसमें 13 जिले दे रखे हैं, बाकी ऐसे तो 7 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिएगा राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। कौन से एक जिले से नहीं है अरावली पहाड़ी का विस्तार, तो जालोर जिले से नहीं है।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली जो है इसका जो विस्तार है साथियों, याद रखिएगा, विकास इसका हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है? याद रखिएगा, जो अरावली पर्वत विद्यमान वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है, यानी कि अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में ये विद्यमान है, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए, वलित जो पर्वतमाला है मित्रों वो कौन सी है? वलित पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो वो है आपके सामने अरावली पर्वतमाला। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत के प्रकार है, जल्दी से बताइए अरावली पर्वत के क्या प्रकार है? तो देखिएगा, अरावली जो पर्वतमाला अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भाग यानी कि भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे ऊंचा है? जल्दी से बताइए, तो वो है आपके अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो अरावली पर्वतमाला 9.1% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, बताइए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है मित्रों, ये नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, ये अजमेर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आपको करना है। देखिएगा, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, या फिर इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, या फिर इसका जो अधिकांश विस्तार साथियों राजस्थान राज्य में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है साथियों वो 692 किलोमीटर है। ठीक है। बाकी सभी के सभी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको देखना है, देखिएगा, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? बताइए राजस्थान की जो है प्रमुख जल विभाजक क्या है? तो वो है आपके अरावली की जो पहाड़ियां है वो साथियों राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक का कार्य भी करती है, क्योंकि ये इसके जो दोनों तरफ साथियों पूर्व की और पश्चिम दोनों ही नदियां यहाँ पर बहती है। ठीक है, इसलिए ये जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है साथी? जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, वो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु के कार्य करता है, तो वो करती है आपके अरावली की पहाड़ियां। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? बताइए, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो वो है मित्रों अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। क्या है वो? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न देखिएगा, सही सुमेलित है वो आपको बताना है, गग्गर नदी, या फिर बोराट का पठार, नागपानी, अरावली दर्रा, या फिर शेर अरावली। देखिएगा, इनमें जो सही कथन होगा बिल्कुल नाग सुमेलित नहीं है, यानी कि नागपानी जो अरावली का दर्रा है, और ये एक, क्योंकि नागपानी एक अरावली की चोटी है, न कि दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, देखिएगा, अरावली की श्रेणी जो है, अरावली की श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो याद रखना, वो है आपके डोरा पर्वत। ठीक है, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो वो है उत्तरी मध्यवर्ती भाग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का आंसर आपको करना है। देखिए, अरावली जो है मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में वर्षा का वितरण जो है प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे तो प्रभावित होता है। इसी की वजह से राजस्थान में जो है वर्षा की क्या है, अनिश्चितता है। ठीक है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिएगा 1, 2 और 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, देखिए, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। और अरावली पर्वत जो है राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में जो है विभाजित करती है। दोनों में से आपको सही उत्तर आपको बताना है। देखिएगा, ए और आर दोनों सही है, या फिर
जो है आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीनतम पर्वतों में से है कि ये इसका जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखिए, अरावली की पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है, और अरावली की पूर्वी ढाल अधिकतम मानसूनी वर्षा प्राप्त करते तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा जो है तीक्ष्ण ढाल उच्चतर है। इसका जो सही आंसर क्या होगा ये आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन 2 यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की जो है वो पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है मित्रों? किसको अपन जीवन रेखा कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन अरावली की पहाड़ियों को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण आर आपसे कहता है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। इसका सही आंसर देखिए ए और आर दोनों सही है, या फिर आर ए की सही व्याख्या करता है, और फिर ए और आर दोनों सही है, या फिर आर ए की आंशिक रूप से व्याख्या करता है। सही आंसर आपको इसका बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी मित्रों। आज अपन ने कुल 40 प्रश्नों पर चर्चा की है। बचे हुए प्रश्नों पर अपन कल हो सके तो अपन नेट की कनेक्टिविटी अच्छी करके लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं क्लास की एब्सेंट हूँ, इस वजह से मुझे रिकॉर्ड करके ये क्लास डालनी पड़ी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।